एक हॉट देसी भाभी मुझसे राजस्थान जाने वाली ट्रेन में मिली। रास्ते में हमारी दोस्ती हो गई। मुझे होटल में रुकना था, पर वे मुझे अपने घर ले गईं। वे अकेली रहती थीं और फिर उसके बाद जो हुआ उससे आप पूरे सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी में बहुत मजा आने वाला है। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम राजीव है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरे घोड़े का साइज काफी लंबा और मोटा है। मैं आज आपको अपनी हॉट देसी भाभी की कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे मुझको एक ट्रेन में हॉट देसी भाभी मिली और कैसे मैंने उनको उनके ही घर जाकर उनके साथ बहुत कुछ किया। कुछ दिन पहले मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली से राजस्थान जा रहा था। ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल संतरे और मस्त गठीला शरीर भाभी को देखकर मुझे बेहद सुकून और मजा आ रहा था। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वो राजस्थान की रहने वाली हैं। वे दिल्ली अपने पति से मिलने आई थी और अब वापस जा रही थी। मेरी उनके साथ ऐसे ही बातचीत चलती रही। भाभी के पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि मैं भी राजस्थान ही जा रहा हूँ। कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्योंकि हम दोनों को ही राजस्थान जाना था, तो भाभी से ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वे बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बजे ट्रेन ने हमको राजस्थान उतार दिया। हम दोनों साथ ही उतरे थे, तो मैंने उनकी हेल्प भी की। उनका बैग मैंने ही ले रखा था और मेरा बैग छोटा था और उनका बड़ा था। फिर हम स्टेशन के बाहर आ गए। वे मुझसे पूछने लगी कि नाइट में कहाँ पर रुकोगे। मैंने बोला कि मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। उन्होंने बोला, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। मुझको भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैंने पूछा, कैसी हेल्प? तो वह बोली, मेरा घर पास में ही है, पर ट्रेन की पटरी पार करके जाना होगा और मेरा बैग बहुत भारी है। तुम प्लीज मेरा बैग मेरे घर तक ले चलो। मैंने भी सोचा कि यह बोल तो सही रही हैं और रात भी हो रही है, पता नहीं रूम मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा तो इनके घर में ही रुक जाता हूँ और मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला और उनका बैग उठाकर हम दोनों चल दिए। थोड़ी देर में ही हम दोनों उनके घर पहुंच गए। उन्होंने गेट खोलकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आ गया और थैंक यू बोलकर बैठने के लिए पूछा। वो बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मेरी इतनी हेल्प जो की है। इतना कहकर भाभी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, खाने में क्या खाओगे? मुझको भूख लग रही थी, तो मैंने उनसे कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। वे बोली, ठीक है, और कहा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तब तक तुम भी उस सामने वाले कमरे में चले जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं भी अपने कपड़े बदलने चला गया और हाथ मुंह धोकर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने एक लोवर और टी शर्ट डाली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे में से निकलकर आईं, तो मैं उनको देखता ही रह गया। क्या कयामत लग रही थी। बिल्कुल देसी माल। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहन रखी थी, जो उनकी बाहें और गले पर जालीदार थी और उनमें से उनका शरीर बिल्कुल आईने की तरह चमक रहा था। मैं उनको ऐसे ही देखता रहा। इस बार वह बोली, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मैंने कहा, अरे आप तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं भी इस पर मुस्कुराया और वह खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। मैं भी अपने फोन में लग गया। थोड़ी देर बाद भाभी ने आवाज दी, राजू इधर आओ। मैं भाभी के पास चला गया और बोला, जी भाभी बताइए। उन्होंने कहा, खाना खाने मेरे कमरे में चलें। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने मुझको प्लेट गिलास पकड़ाते हुए कहा, तुम इनको लेकर चलो, मैं खाना लाती हूँ। मैं भाभी के रूम में जैसे ही घुसा, उनके रूम से बहुत ही प्यारी महक आ रही थी। मैंने देखा कि बेड पर भाभी वाले कपड़े पड़े हुए थे। तभी भाभी आ गई और बोली, अभी तक खड़े हो? तो मैंने प्राइवेट कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाभी आपके कपड़े पड़े हैं। भाभी ने जैसे ही अपने कपड़े देखे,
तो सॉरी बोलकर उठाने लगी और बैठने को बोला। मैं प्लेट साइड में रखकर बैठ गया। फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस बात पर वे हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। अब हम खाना खाने लगे। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लग रहा है? मैंने कहा, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वे थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 10 बजे है। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। हम दोनों ने खाना खत्म किया और भाभी अपने काम में लग गई और मैं उनके कमरे में ही लेटा रहा। काम खत्म करके भाभी कमरे में आ गई और बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने बोला, क्या पूछना चाहती हैं? तो उस पर भाभी ने बोला, अगर तुम्हारी जॉब भी यहीं पर लग गई तो फिर तुम कहाँ पर रहोगे? इस पर मैंने बोला कि मुझे रेंट पर कमरा लेना पड़ेगा। पर भाभी ने कहा, क्या तुम मेरे घर पर ही रह सकते हो? मैंने कहा, नहीं भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। भाभी ने कहा, चलो ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे या बाहर दोगे, वह मुझको दे दिया करो। तुम्हारे सहारे से मेरा भी मन लग जाया करेगा। मैं थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, पहले जॉब तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। इस पर भाभी बोलने लगी, तुम्हारी जॉब तो पक्की है। मैंने हंस दिया और बोला, आपको कैसे पता? बोली, बस पता है। मैंने बोला, देखते हैं। इस पर भाभी बोली, अगर लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर थोड़ी देर बातचीत करके मैंने कहा, भाभी अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझको भी जाना है। इस पर भाभी बोली, अरे हाँ, मुझको भी जॉब पर जाना है। भाभी भी किसी कंपनी में जॉब करती थी। मैंने बोला कि मैं कहाँ पर सो जाऊं? भाभी बोली, तुम मेरे पास सो जाओ, दोनों साथ में सो जाएंगे। यह कहते ही मैंने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझको दूसरे रूम में सोना है। तो इस पर भाभी बोली, दूसरे रूम में सफाई नहीं है, तुम यहीं पर मेरे रूम में ही सो जाओ। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया और उनको बेड पर लेटने के लिए कहने लगा। भाभी बोली, यहाँ मेरे बेड पर मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया। भाभी ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और वह मुझे पीठ देकर बेड पर लेट गई और मैं नीचे लेट गया। हम दोनों सो गए। अब रात के करीब 1 बजे मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा सोया हुआ वह घोड़ा जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और हर्बल चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब भाभी हर बार डबल मीनिंग में बात कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बनते हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और जॉब का क्या हुआ मुझे बताकर जाना कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी के घर लौटा था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फोन नंबर लेना ही भूल गया था। मैंने भाभी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे भाभी आई। वह जीन्स टॉप में मस्त पटाखा माल लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओह सॉरी, मैं तुम्हारा तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर बाहर आई। भाभी बोली,
हाँ अब बताओ क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझको वापस जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ, इंटरव्यू सही नहीं हुआ क्या? जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझको 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस बात पर भाभी खुश होकर पूछने लगी, फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों में साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बिना भाभी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैं भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊंगा। फिर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की मिली है, आज शाम को कोई सीट नहीं थी। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ओके तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने पूछा, वो पार्टी किस लिए भाभी? तो भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है इसलिए पार्टी करते हैं। चलो पार्टी दो। मैंने इससे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब भाभी? तो भाभी ने पूछा, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूँ। मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया है, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 3,000 रुपए दिए और बोली, एक रेड लेबल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट ले आना, और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 2970 रुपए की एक बोतल मिल रही थी। सच में मैं तो कभी ब्लेंडर पे प्राइड के ऊपर ही नहीं गया था। खैर मैंने एक बोतल ले ली है और कुछ फ्रूट भी, कुछ ड्राई फ्रूट को लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने भी खाना तैयार कर लिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी बनाकर रख चुकी थी। भाभी ने मुझे आते देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं और जल्द ही नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर आती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। भाभी ने मुझे एक लोवर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़े को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिया। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी नहा रही थी। मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लगाओ, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास, पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में भी बताया, जिसमें मैंने सब रख दिया। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, फ्रूट्स काट कर रख दिए और ड्राई फ्रूट्स प्लेट में सजा दिए। दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर बस सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। भाभी ने एक छोटा सा निक्कर पहना हुआ था। भाभी ने और एक छोटी सी बनियान पहने हुई थी, जिसमें से भाभी का सामान और संतरे बस छिपे हुए थे। बाकी सब कुछ साफ दिख रहा था। मैं भाभी के संतरों को ही देखे जा रहा था और यह बात भाभी ने भी भली भांति समझ ली थी। उन्होंने इलाका पूछा, क्या देख रहे हो? मैं उनके संतरों से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वो हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास मेरे बगल में बैठ गई। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मदहोश कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक पैक लिया और चेक बोलकर लेने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, सच में आप भाभी बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूँ या कुछ और भी लग रही हूँ, इसमें कुछ नहीं बोला।
और पैक को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या, रुको भी, इस बार पैक मैं बनाती हूँ। यह कहकर भाभी ने अपना पैक नीचे रख दिया और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बना दिया। फिर पैक खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट को होंठ से लगा ली। भाभी टांग खींचते हुए बोली, राजीव एक बात पूछूं? मैंने कहा, भाभी पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओ। मैंने कहा, सच बताऊंगा भाभी। तो भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने उसके साथ कभी संबंध बनाए हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ भाभी। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार किया है उसके साथ। यह कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी मुझको बहुत ज्यादा माल लग रही थी। बस मन कर रहा था कि इस हॉट भाभी को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ लूडो खेल लूं। भाभी ने झुका, अपने संतरे दिखाए और पूछा कि क्या देख रहे हो? मैं चुप रहा। भाभी ने कहा, बताओ ना राजीव, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम बताओ, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसते हुए बोली, हाँ वो तो मुझको पता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत हूँ। तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वे अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैंने कहा, भाभी भैया यहाँ पर क्यों नहीं रहते? तो भाभी बोली, तुम्हारे भैया दिल्ली में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी। कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पैक बनाने लग गई। हम दोनों ने पैक खत्म किए और मैंने सिगरेट सुलगा ली। मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरे जांघ पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ की सिगरेट ले ली और कस मारकर मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो। पर क्या करूं, आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। यह कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, कुछ भी भाभी? भाभी बोली, हाँ कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाभी बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर हॉट देसी भाभी को रात भर लूडो गेम खिलाया। फिर भाभी ने बोला, बहुत मजा आया, मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी। तो फिर भाभी ने बोला, चलो अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बुझा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।